2 अक्टूबर को हम लोग महात्मा गांधी जी को याद करते हैं। राष्ट्रपिता तो हैं ही हैं, में खुरपा के जीत हो गई। अब जदयू में क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है, हम जदयू में हैं क्या, उस महागठबंधन में हम हैं क्या, या हमारी कोई वैसी दिलचस्पी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है हम के प्रदेश कार्यालय में हैं और हम के प्रदेश कार्यालय में जो बापू का जयंती है वो मनाया जा रहा है। और बापू के जयंती के शुभ अवसर पे जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उन पर जो है पुष्पांजलि अर्पित करके उनका जो है जयंती को मनाया गया। और आइए कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, आइए उनकी बातों को सुनते हैं। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आज 2 अक्टूबर को जयंती है। हर 2 अक्टूबर को हम लोग महात्मा गांधी जी को याद करते हैं। राष्ट्रपिता तो हैं ही हैं और जो हमारे देश की आज़ादी मिली उसके सूत्रधार रहे। हम समझते हैं कि उन्होंने आज 76 साल आज़ादी के हो गए। राजनीतिक रूप में तो हम लोग सही है कि आज जमहूरियत में हैं, अपनी सरकार है, अपना तंत्र है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक आज़ादी से काम नहीं बनता। हमको सामाजिक शैक्षणिक आज़ादी भी चाहिए। जहाँ तक शैक्षणिक आज़ादी की बात आती है तो आज टोटल हम लोग 76 या 80% साक्षरता दर प्राप्त किए हैं 76 साल में। 76 साल में जब साक्षर हम लोग मात्र 80% हुए हैं तो 100% साक्षर बनने में कितना समय लगेगा। ये यहाँ जो भी सत्ता में रहे हैं उन्होंने शिक्षा के प्रति जो महात्मा गांधी की सोच थी उस महात्मा गांधी की सोच को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। और जहाँ तक सामाजिक आज़ादी की बात है तो मैं तो ये समझता हूँ कि जिसमें महात्मा गांधी थे उस समय हिंदुस्तान में सामाजिक जो वातावरण था और एक हो करके हिंदुस्तान की आज़ादी में सब कोई अपनी कुर्बानी दी, सहयोग दिया, हम आज़ाद हुए। लेकिन आज ऐसा लगता है कि देश में बहुत से लोग, बहुत से विचार के लोग हो गए हैं और आपसी सामंजस्य की कहीं न कहीं कमी है। तो इसलिए आर्थिक आज़ादी के साथ साथ सामाजिक और शैक्षणिक आज़ादी की बहुत आवश्यकता है। और जहाँ तक शैक्षणिक आज़ादी की बात आती है, हम लोग डॉक्टर अंबेडकर साहब को भी याद करते हैं। और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात उन्होंने कही थी, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज हो नहीं पाया। दूसरे रोज आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। बहुत कम समय में हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान का मेजर हिस्सा है किसानों का, तो एक तरफ जय जवान की बात कही और दूसरी तरफ जय किसान की बात कही। आज जो बेरोजगारी है, आज गरीबी है, अगर सचमुच में किसानों की हालत हम लोग ठीक कर लिए होते तो आज बेरोजगारी नहीं होती। अब आपस में इतना वैमनस्यता और इस तरह की बात चल रही है, इसमें कहीं कमी होती। तो हम समझते हैं कि आज दोनों महापुरुषों की जयंती को याद करें और याद कर के राजनीतिक आज़ादी को अक्षुण्ण रखें और सामाजिक और शैक्षणिक आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हम लोग सक्रिय हों। तभी सच्चे मायने में महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर जी की जयंती, बावजूद उसके हम दोनों महान आत्माओं को श्रद्धांजलि पेश करते हैं। जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, सुख और चैन से रहे और हिंदुस्तान के प्रति जो उन लोगों की रवैया थी
आज भी उनका आशीर्वाद बने रहे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ पुनः पुनः हम लोग महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। हमें खुरपा के गीत हो गई। अब जदयू में क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है, हम जदयू में हैं क्या, उस महागठबंधन में हम हैं क्या, या हमारी कोई वैसी दिलचस्पी नहीं है कि उन लोग क्या करेंगे। हाँ, हमारी दिलचस्पी इस बात में है कि वो लोग भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए लोग बहुत आपस में कवायद किया, लेकिन एक नेता का चुनाव वो लोग नहीं कर सके और आपस में लड़ने लगे, लड़ रहे हैं जैसा आपने भी कहा। तो कम से कम एक सबल और सक्षम अपोजिशन देने में भी ये लोग असक्षम रहे और जनतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी अहम होती है। बावजूद उसके ऐसा वो लोग न करके आपस में भिड़ रहे हैं। तो कहाँ कौन भिड़ रहे हैं उससे मतलब नहीं, नेट रिजल्ट यही है कि वो लोग आपस में एकता नहीं बना रखें। और दूसरे वो नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए की सरकार है, ये एनडीए के लोग हैं, चट्टानी एकता के साथ आज देश और विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं हर फ्रंट पर। तो यही कहना चाहते हैं कि जब विपक्ष अगर सबल होता तो कुछ बात भी थी, लेकिन सबल नहीं है। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व कायम है, 2024 में भी कायम रहेगा। हम लोग समझते हैं कि बिहार का 40 सीट जीत करके हम लोग एनडीए के खाते में डालेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो हैं नीतीश कुमार को लेकर के भी हमलावर रहे कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है उनकी पार्टी जो है विलय होने के कगार पे है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। प्रिंस मिश्रा, पटना।